क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या आपको रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आए हैं। स्वागत है हॉरर स्टोरी हाउस पर, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं, तो सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाएं डर से सामना करने के लिए। मेरी प्यारी YouTube फैमिली को तंत्र मंत्र भूतिया कहानियां और सत्य घटना पर आधारित स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अपने कानों में एयरफोन लगा लीजिए और आराम से एकांत में बैठकर या लेटकर कहानी का आनंद लें। जो आज की कहानी है, एक शमशान भैरवी की कहानी है जो मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत रखती है। यह कहानी बहुत ही खौफनाक है। हाँ, एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी तंत्र मंत्र और भूतिया कहानियाँ सुनाने को हर रोज़ मिलेगी। कहानी बहुत बड़ी, इसके पार्ट आते रहेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते रहना। रहस्यमयी कहानियाँ। श्मशान की सिद्ध भैरवी लगभग 40 वर्ष पूर्व कार्तिक का महीना था। हवा में हल्की सिहरन थी। सांझ की स्याह बिखर चुकी थी चारों तरफ। मैं रोज की तरह गालों पर हाथ धरे लाली घाट की सीढ़ियों पर बैठा जीवन और मृत्यु के दर्शन पर चिंतन कर रहा था। उस दिन न जाने क्यों चित्त अत्यधिक व्याकुल था। अपने आप में एक अजीब सी शून्यता का अनुभव कर रहा था मैं। समय व्यतीत होता जा रहा था और उसी के साथ सांझ की स्याह कालिमा भी रात्रि की प्रगाढ़ता में परिवर्तित होती जा रही थी धीरे धीरे। वातावरण में गहरी नीरवता छाई हुई थी। श्मशान भी खामोश था उस समय। कुछ देर पहले कोई लाश जलाई गई थी, जिसकी चिता की राख अभी गर्म ही थी। उस गर्म राख के सीने से अभी भी धुएं की पतली सी लकीर निकलकर हवा में चक्कर काट रही थी। पूरब के आकाश के स्याह पटल पर शुक्र तारा झिलमिला रहा था। अपलक निहारने लगा मैं उसी की ओर। फिर जैसे अपने आप से बोल पड़ा, कहाँ मिलेगी मुझे शांति? कैसे समझाऊं मैं अपने मन को? उसी समय किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो एक बार की चौंक पड़ा मैं। चारों तरफ सिर घुमाकर अंधेरे में देखने की कोशिश की। सीढ़ियों की बगल में लाश रखने के लिए एक चबूतरा बना था। अंधेरे में डूबे उसी टूटे फूटे चबूतरे पर बैठी एक भिखारिन मेरी ओर देखती हुई हंस रही थी। अधेड़ उम्र, जटाझूट जैसी केश राशि धूल में सनी हुई थी। गंदे शरीर पर मैली कुचैली और फटी पुरानी साड़ी लिपटी हुई थी। बगल में एक सोटा, गठरी और एल्यूमिनियम का एक कटोरा पड़ा था, जिसमें सवेरे का सूखा भात था। निश्चय ही उसी भिखारिन के हंसने की आवाज़ थी वह। लेकिन वह भिखारिन क्यों हंसी थी, मैं समझ न सका। मगर जब उठकर चलने लगा तो वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसी तरह खी कर हंसती हुई बोली, समझती थी कि एक मैं ही पागल हूँ, पर तू तो मुझसे भी बढ़कर पागल निकला रे। और तभी दुर्गंध का एक तेज भभका न जाने किधर से आकर मेरे चारों ओर बिखर गया। निश्चय ही वह दुर्गंध भिखारिन के गंदे कपड़ों से निकली थी। उसी के साथ साथ पास ही कहीं कोई मरियल कुत्ता भी रो पड़ा एक बारगी चीख कर। मुझसे अब और नहीं रुका गया वहां, अतः अंधेरे में जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया मैं। भिखारिन फिर खी कर हंस पड़ी। मैंने एक बार सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, इसके बाद तेज कदमों से बढ़ गया। मेरे एक तांत्रिक मित्र थे उन दिनों। उनका नाम था तारानाथ भट्टाचार्य। वह कालीबाड़ी में रहते थे। एक दिन न जाने कैसे बातों ही बातों में मैंने उस भिखारिन की चर्चा उनसे कर दी। मेरी बात सुनकर भट्टाचार्य महोदय पहले तो मुस्कुराए, फिर सहसा गंभीर हो गए। वह क्यों मुस्कुराए और फिर क्यों गंभीर हो गई उनकी मुख मुद्रा, मैं समझ न सका। भौंचक्का सा देखता ही रह गया मैं उनकी ओर। कुछ क्षण के बाद वह गंभीर स्वर में बोले, जो भिखारिन तुमको श्मशान में मिली थी, जानते हो वह कौन थी? क्या जवाब देता? मैं तो एक दुर्गंधमयी मैली कुचैली पागल सी भिखारिन से मिला था, जो मुझे भी पागल समझकर खी कर हंस पड़ी थी। अचानक भट्टाचार्य महाशय ने बताया, वह पागल भिखारिन नहीं, उच्च कोटि की तांत्रिक सन्यासिनी है। शव साधिकाएं? क्या कहा आपने?
चौंक कर बोला, मैं? वह तांत्रिक सन्यासिनी है? हाँ, उच्च कोटि की शव साधिका है वह। उसे शव सिद्ध है। इसके अलावा कई और प्रकार की दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त हैं उसे। उसकी उम्र कितनी है यह कोई नहीं बतला सकता, मैं भी नहीं जानता। भट्टाचार्य महाशय पल भर रुक कर बोले, किसी रियासत की राजकुमारी थी वह। नाम था स्वर्णा। जब स्वर्णा 16 वर्ष की हुई तो रियासत के राजतांत्रिक ने उसे दीक्षा देकर अपनी भैरवी बना लिया। इसके लिए स्वयं रियासत के महाराज ने स्वीकृति दी थी। उस राजतांत्रिक का नाम क्या था? राजेश्वरानंद अवधूत। भट्टाचार्य महोदय अतीत में खोए हुए बताने लगे। राजेश्वरानंद अवधूत स्वयं उच्च कोटि के शव साधक थे। पिशाच सिद्ध था उन्हें। स्वर्णा के सहयोग से उन्होंने अपनी साधना के अंतिम लक्ष्य कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयास किया था। शायद इसी अनुष्ठान के निमित्त भैरवी भी बनाई गई थी वह, लेकिन अपने प्रयास में वह सफल न हो सके। हाँ, स्वर्णा अवश्य सफल हो गई। उसकी प्रसुप्त कुंडलिनी एकाएक ही जागृत हो गई। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से कुंडलिनी से संबंधित उसके कई चमत्कारों को देखा है। थोड़ा रुककर भट्टाचार्य महाशय बोले, राजेश्वरानंद काशी के ही थे। उनका शरीर तो अब नहीं है, मगर उनका रहस्यमय गुप्त साधनाश्रम अभी भी यहीं कहीं है। लोगों का कहना है कि उस रहस्यमय आश्रम से पारलौकिक जगत का अगोचर संबंध है। आज भी कभी कदा गुप्त रूप से संचरण विचरण करने वाले मानवेतर शक्ति संपन्न योगी और तांत्रिक उस आश्रम में आते हैं, मगर उन्हें न कोई एक बारगी समझ सकता है और न पहचान ही सकता है। यह सब सुनकर मेरा मन उद्घांत सा हो गया। पूरी रात नींद नहीं आई। बार बार उस भिखारिन का रूप मेरे सामने थिरक उठता था। आखिर जैसे तैसे सवेरा हुआ ही था कि मैं श्मशान पहुंचा और इधर उधर खोज करने लगा। कई लोगों से पूछा भी मैंने, मगर न वह भिखारिन मुझे मिली और न उसका पता ही चला। हताश और निराश होकर लौट आया मैं। इसके बाद भी मैं रोज श्मशान जाता रहा, पर उस भिखारिन का दर्शन नहीं हुआ मुझे। समझ में नहीं आया कि वह कहाँ चली गई। धीरे धीरे 3-4 महीने का समय गुजर गया। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ पिक्चर देखने गया था। नॉवेल्टी में चैतन्य महाप्रभु फिल्म लगी थी। भीड़ काफ़ी थी। टिकट मिलना मुश्किल देखकर मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी मेरी नज़र एक प्रौढ़ा नारी पर पड़ी। उसका व्यक्तित्व असाधारण था। शायद उसके असाधारण व्यक्तित्व ने ही मुझे आकर्षित किया था। उम्र 35-40 के लगभग रही होगी, लेकिन चेहरे पर अभी भी किशोर वैसा लावण्य था। दूध में आलता मिला देने से जो रंग बनता है, वैसा ही था उस प्रौढ़ा सुंदरी के शरीर का रंग। बाल भी काफ़ी घने और काले थे। महाराष्ट्रियन स्त्रियों की तरह बालों में चंपा की वेणी लगा रखी थी उसने। हाथों में सोने की जड़ाऊं चूड़ियां पड़ी थीं। कीमती कश्मीरी शाल लपेटे थी वह अपने शरीर के चारों ओर। मस्तक पर सिंदूर का बड़ा सा गोल टीका लगा था। चेहरा दप-दप करके जैसे किसी अज्ञात तेज से दमक रहा था। आंखें साधारण नहीं थीं, वहां भी विचित्र किस्म का आकर्षण था। उसकी आंखों में अजीब सी स्थिरता, गहराई और असीम करुणा भरी थी। जब मैं निराश होकर अपने मित्र के साथ लौटने को हुआ तो वह मुस्कुराती हुई धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आई और हंसकर बोली, टिकट नहीं मिला, ये लो। और उसने बालकनी के 2 टिकट मेरी ओर बढ़ा दिए। एक अपरिचित महिला का इस प्रकार प्रश्न करना, फिर बिना मांगे टिकट भी देना आश्चर्यजनक और कौतूहलमय लगा मुझे। सकपका कर बोला, मैं तो आपको जानता पहचानता भी नहीं, कौन हैं आप? मेरा प्रश्न सुनकर वह खिलखिलाकर हंसने लगी एक बारगी। दांतों तले दबे पान का बीड़ा निकलते निकलते रह गया। मगही पान के रस में डूबी हुई उसकी वह हंसी बड़ी ही मधुर लगी मुझे। वह उसी रस भरे भाव और मुद्रा में बोली, मैं स्वर्णा हूँ, श्मशान की वही पगली भिखारिन जो उस रात तुमको मिली थी। एक बारगी चौंक पड़ा मैं, फिर अपने को संभाल कर बोला, क्या कहती हैं आप? मुझे विश्वास नहीं होता। कहाँ आप और कहाँ वह दुर्गंधयुक्त पागल भिखारिन? यह सुनकर उस प्रौढ़ा रूपसी ने जवाब तो नहीं दिया,
मगर एक क्षण के लिए मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे एकदम स्तब्ध और रोमांचित कर दिया। उस एक क्षण में मैंने उस प्रौढ़ा महिला को उसी भिखारिन के रूप में देख लिया था। उसके बाद उसने कब मुझे टिकट दिए, कब मैंने उसके हाथ से टिकट लिए और कब हाल में जाकर पिक्चर देखी, इसका जैसे कुछ होश ही न रहा मुझको। लगातार एक तंद्रासी मुझ पर और मेरी चेतना पर छाई रही। हाँ, उतना अवश्य स्मरण है कि उस महिला के रूप में वह भिखारिन रहस्यमय ढंग से बराबर मेरे साथ बनी रही। फिल्म भी देखी थी उसने। उसके अस्तित्व की मुझे बराबर अनुभूति होती रही। आखिर शो खत्म हो गया। जब सिनेमा हॉल से बाहर निकला तो देखा वह भी मेरे साथ चल रही थी। सहसा मेरे कान में फुसफुसा कर बोली, शराब पिलाएगा? हैं? शराब? शराब? क्या आप शराब पिएंगी? हाँ रे, बहुत दिनों से नहीं पी है। बहुत प्यास लगी है रे। नावेल्टी अब दीपक टाकीज के बगल में एक संकरी सी गली है। उसी गली में उस समय संगम बार था। खाने पीने का अच्छा प्रबंध था उसमें। मैं स्वर्णा को उसी बार में ले गया। फिर खूब छक कर मदिरा पान किया। मुर्गा भी उसने खाया। बिल आया 220 रुपए का। अपने मित्र से रुपए लेकर बिल चुकाया मैंने। मेरे पास रुपया कहाँ था इतना। दूसरे दिन मेरे मित्र फिर मिले। कहने लगे, शर्मा जी, बड़े ही आश्चर्य की बात है। जो रुपए मैंने दिए थे वे तो मेरी जेब में ही पड़े हैं। यह चमत्कार तो मेरी समझ में नहीं आया। कौन थी वह महिला? क्या तुमसे फिर भेंट हुई उनसे? हंसकर टाल दिया मैंने। जवाब भी क्या देता। यदि मित्र महोदय को वास्तविकता से परिचित भी कराता भी तो मुझको बेवकूफ़ ही समझते वह महाशय। उसी दिन तारानाथ भट्टाचार्य भी मिल गए मुझको। मैंने उन्हें एक एक करके सारी घटनाएं बतलाईं। सब कुछ सुनने के बाद वे बोले, तुमको तो बतलाया ही था कि उच्च कोटि की तंत्र साधिका है स्वर्णा। कुंडलिनी जागृत है उसकी। स्वर्णा को कुंडलिनी के ही कारण मानवेतर शक्ति प्राप्त है। वह अपनी शक्ति के बल पर असंभव से असंभव कार्य कर सकती है, इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं। फिर एक दीर्घ अंतराल। उस चमत्कारी सन्यासिनी के दर्शन दुर्लभ हो गए। खोजने का प्रयास भी किया मगर असफल रहा। आखिर थक हार कर बैठ गया। एक रोज सांझ के समय मैं अपने कमरे में बैठा कुछ लिख पढ़ रहा था। तभी अचानक आ गई स्वर्णा। मैं आश्चर्यचकित हो उठा। उस समय भी वह भिखारिन की वेशभूषा में नहीं थी वह, बल्कि बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह एकदम राजसी परिधान में सज धज कर आई थी। उस समय आयु भी कम ही लग रही थी। जान पड़ता था कि 25-26 वर्ष की है। कमरे में घुसते ही वातावरण में जैसे इत्र का सैलाब उमड़ आया हो। चौंक कर मैंने पूछा, अरे आप यहाँ कैसे आईं? मेरा मकान कैसे मिला आपको? इतने दिनों तक रहीं कहाँ आप? इस प्रकार एक साथ मेरे कई प्रश्न सुनकर वह एक बारगी हंस पड़ी। फिर बोली, ये आप क्या लगा रखा है तुमने? अरे तुम मुझे खोज रहे थे ना, पागल हुए जा रहे थे मेरे लिए, इसलिए सोचा मिल लूं। नहीं तो क्या? फिर हंसने लगी वह। बोली, तुम न जाने कितने योगियों से मिले हो, न जाने कितने साधक साधिकाओं से भी मिले हो। उन सब की स्मृतियां तुम्हारे साथ हैं। सोचा चलो मैं भी तुम्हारे मस्तिष्क के किसी कोने में स्मृति बनकर हमेशा के लिए रह जाऊं। कभी तो याद करोगे तुम। स्वर्णा को क्या हो गया है कि इस तरह की बहकी बहकी सी बात कर रही है? कहीं शराब तो पी नहीं रखी है उसने? मेरा अनुमान सही निकला। शराब पी रखी थी उसने। उसके मुंह से शराब का एक तेज भभका निकला और वातावरण में घुल मिल गया। मैंने नाक पर रुमाल रख लिया। अच्छा, तो तुम शराब से घृणा करते हो? लड़खड़ाते स्वर में बोली स्वर्णा। देखना, एक दिन शराब ही तुम्हारी सिद्धि बन जाएगी। बिना शराब के जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम, समझे? सचमुच आज भी उस तांत्रिक सन्यासिनी की स्मृति सुरक्षित है मेरे मस्तिष्क में। लगभग 40 साल का लंबा अरसा गुजर गया, मगर आज भी वह महान साधिका
मेरे मानस पटल पर छाई हुई है। जब कभी उसकी स्मृतियों में डूब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह मेरे सामने ही आकर खड़ी हो गई है और मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्करा रही है। चमत्कार सावन भादों का महीना था। कुछ देर पहले तक आसमान साफ था, मगर देखते ही देखते हवा तेज हो गई और काले भूरे बादलों से भरकर एकदम काला हो गया आसमान। पहले टप टप टपर की बूंदें टपकर की, फिर झरझर कर बेरेसने लगा पानी। धीरे धीरे उसकी गति तेज ही होती गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद अचानक शराब की मांग कर बैठी स्वर्णा कहने लगी, शराब चाहिए, प्यास लगी है, गला सूख रहा है, जल्दी जाकर ले आओ कहीं से। मैं घबरा गया। शराब पीने को कौन कहे, उसे स्पर्श तक नहीं किया था मैंने कभी। उस समय इतना पैसा भी नहीं था कि किसी को भेजकर ही मंगवा लेता। शायद मेरे संकोच और असमर्थता को समझ गई वह साधिका। उसने एक बार गहरी नज़र से मेरी ओर देखा, फिर दोनों हाथों को हवा में हिलाया। उसकी यह रहस्यमयी क्रिया मेरी समझ में नहीं आई, मगर दूसरे ही क्षण आश्चर्य और कौतूहल के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। देखा, उसके दोनों हाथों में न जाने कब और कैसे विलायती शराब से भरी हुई 2 बोतलें आ गई थीं। मुस्कुराकर वह बोली, ले तू, नहीं लाया तो मैंने ही मंगवा ली। मैं क्या बोलता, मुंह बाए शराब की बोतल की ओर देखता रहा। फिर दोनों बोतलें खाली हो गईं। कुछ ही क्षणों में सारी शराब पी गई वह। उसका चेहरा तमतमा उठा और आंखें अड़हुल के फूल की तरह लाल हो गईं। हवा में हाथ हिलाकर कीमती शराब की बोतल उत्पन्न करने का चमत्कार देखकर मैं उसका रहस्य जानने के लिए उत्कंठित हो उठा। योगी अथवा साधकों के द्वारा किसी भी वस्तु की सृष्टि 3 प्रकार से हुआ करती है, योग बल से, विज्ञान बल से और प्रेत बल से। यह मैं जानता था और यह भी जानता था कि प्रेत बल से इस प्रकार का कार्य करना निम्न कोटि की सिद्धि है। न वह यथार्थ होता है और न तो स्थायी ही। सहज भाव से मैंने पूछा, आपने शराब की बोतल किस शक्ति के बल पर मंगवाई है? आंतरिक मन शक्ति की सहायता से, जिसे विज्ञान बल भी कहा जाता है। आंतरिक मनोबल ही एकमात्र विज्ञान बल है। फिर योग बल क्या है? जिस प्रकार मन में आकर्षण विकर्षण है, उसी प्रकार प्राण में भी आकर्षण विकर्षण है। यह वेद विज्ञान का विषय है। वेद में प्राण के आकर्षण विकर्षण को येतिच प्रेतिच कहते हैं। श्वास प्रश्वास उसके स्थूल अथवा भौतिक रूप हैं। प्राण बल ही एकमात्र योग बल है। क्या दोनों की सहायता से समान रूप से सृष्टि अथवा निर्माण संभव है? हाँ, जहां आकर्षण और विकर्षण तत्व की मात्रा समान एवं अधिक होगी, वहां उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिर भी योग बल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उससे मौलिक सृष्टि होती है। मौलिक सृष्टि से आपका तात्पर्य समझा नहीं मैं। शरीर में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां शून्य के सिवाय और कुछ नहीं है। योगियों का कहना है कि जहां शून्य अथवा अभाव है, वहां शक्ति का केंद्र समझना चाहिए। शरीर में 10-12 शक्ति केंद्र हैं, जिनमें कुछ मन शक्ति के केंद्र हैं तो कुछ प्राण शक्ति के। विद्युत शक्ति की तरह उस शक्ति की भी धनात्मक और ऋणात्मक धाराएं हैं। पहली धारा में आकर्षण क्रिया और दूसरी धारा में विकर्षण क्रिया काम करती है। मैंने कहा, जैसा कि बतलाया गया है, मन और प्राण के 2 रूप हैं। पहला है बाह्य रूप और दूसरा है आंतरिक रूप। आपके सिद्धांत का संबंध किस रूप से है? दोनों के आंतरिक रूप से। आंतरिक मन और प्राण को ही सूक्ष्म मन और सूक्ष्म प्राण कहते हैं। बाह्य मन और प्राण के संयम से सूक्ष्म मन और सूक्ष्म प्राण पर अधिकार किया जाता है। प्राण पर अधिकार योग का और मन पर अधिकार तंत्र का विषय है। सूक्ष्म प्राण पर अधिकार हो जाने पर उसकी आकर्षण विकर्षण शक्ति की सहायता से किसी भी वस्तु की मौलिक सृष्टि की जा सकती है, चेतन तत्व अचेतन तत्व। मगर किसी भी वस्तु की सृष्टि में 2 तत्व काम करते हैं, चेतन तत्व और जड़ तत्व, जिसे वैदिक विज्ञान में देव तत्व अथवा शक्ति तत्व अथवा भूत तत्व कहते हैं।
मैं मान लेता हूँ कि सूक्ष्म प्राण चेतना अथवा शक्ति तत्व है, पर उसके द्वारा सृष्टि के लिए भूत तत्व का होना भी तो अनिवार्य है। अवश्य वायुमंडल में सभी प्रकार के भूत तत्वों के अणुपरमाणु विद्यमान हैं। योगी लोग सूक्ष्मतम प्राण की आकर्षण व विकर्षण शक्ति की परमाणु को केंद्रित कर इच्छानुसार किसी भी वस्तु की सृष्टि कर देते हैं। सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं में पृथ्वी तत्व मुख्य होता है, शेष तत्व गौण होते हैं। इसलिए यौगिक सृष्टि में पृथ्वी तत्व के अणुपरमाणुओं को मुख्य अथवा मूलाधार बनाया जाता है। योगी की इच्छा शक्ति भी वहीं केंद्रित होती है। शेष तत्वत चेतना की सहायता से वस्तु अथवा पदार्थ के निर्माण में सहयोग देते हैं। प्राकृतिक सृष्टि और यौगिक सृष्टि के मूल से कोई अंतर नहीं है, और अंतर है भी। वह क्या? प्राकृतिक सृष्टि स्वयंभू सृष्टि है। उसके आधार पर किसी की इच्छा नहीं है, इसलिए प्रकृति प्रदत्त वस्तु धीरे धीरे नाश की ओर उन्मुख हो जाती है। प्रकृति में जहाँ निर्माण है वहीं नाश भी है, मगर यौगिक सृष्टि में यह बात नहीं। वह स्वयंभू सृष्टि नहीं है, उसके पीछे योगी की इच्छा काम करती है। इच्छा के आधार पर भूत तत्व और चेतन तत्व मिलकर वस्तु या पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसलिए जिस वस्तु या पदार्थ की यौगिक सृष्टि होती है उसका कभी किसी काल में नाश नहीं होता। उसके रूप और गुण में भी किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा विकृति नहीं पैदा होती। मनोबल से कैसे सृष्टि संभव है? प्राण सबसे सूक्ष्म और सूक्ष्मतम है, मगर मन प्राणों से भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। इसलिए मन की शक्ति और गति भी प्राण शक्ति से अत्यधिक है, और यही कारण है कि योग से तंत्र को ऊंचा माना गया। स्वप्न और कल्पना बहिर्मन का विषय है। बहिर्मन सपने देखता है और कल्पना करता है। यही दो विषय बहिर्मन के हैं, मगर जब वही सपना और कल्पना अंतर्मन की सीमा में प्रवेश करते हैं और अंतर्मन का विषय बनते हैं, तो उसके रूप और गुण दोनों बदल जाते हैं। सपना अतीन्द्रिय दर्शन एवं ज्ञान व कल्पना संकल्प का रूप धारण कर लेती है। एक हो जाता है, अर्थात अतीन्द्रिय दर्शन व क्या था तो ज्ञान, और दूसरा हो जाता है संकल्प। मतलब यह कि सपना और कल्पना का चरम विकसित रूप अतीन्द्रिय दर्शन और संकल्प है। इन दोनों का चरम विकास कैसे संभव है? इसके लिए केवल एक ही उपाय है, और वह है एकमात्र ध्यान। और वह ध्यान भी ऐसा कि जिसमें चित्त एकाग्र और विचार शून्य हो, कहीं कोई विकार न हो। विचार शून्य और विकार रहित ध्यान ही हमें बहिर्मन से आंतरमन में ले जा सकता है। हम इसमें जितना सफल होंगे उतना ही मन के आंतरिक रूप को पकड़ सकेंगे। एक बात और समझ लो तुम, वह यह है कि मन के दोनों रूप जहाँ जिस सीमा पर मिलते हैं वहीं समाधि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब यह कि हम मन के आंतरिक रूप के द्वारा समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं। विचार शून्य अवस्था का ही दूसरा नाम समाधि है। जैसा मैंने बताया कि आंतरिक मन के दो विषय हैं, पहला है संकल्प और दूसरा है अतीन्द्रिय दर्शन व ज्ञान। आंतर जगत की ये दो महान शक्तियां हैं, इसमें संदेह नहीं। यदि इन दोनों महान शक्तियों की उपलब्धि हो जाए तो निस्संदेह मनुष्य एक विशेष सीमा तक अपने आप में मानवेतर कार्य कर सकने की क्षमता उत्पन्न कर सकता है। संकल्प में बड़ी प्रबल और असीम शक्ति है। संकल्प शक्ति के द्वारा वह इच्छानुसार किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ की रचना और सृष्टि कर सकता है। इसके अलावा वह जो चाहे कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसी प्रकार अतीन्द्रिय दर्शन और ज्ञान के द्वारा वह एक स्थान पर बैठे बैठे ही सैकड़ों हजारों मील दूर घटने वाली घटनाओं और संबंधित दृश्यों को केवल आंखें बंद करके देख, सुन और समझ सकता है। स्वर्णा ने पल भर रुककर आगे बतलाया। संकल्प सृष्टि के अंतर्गत क्रम से 4 प्रक्रियाएं हैं। पहली है संकल्प, दूसरी है वस्तु का ध्यान, तीसरी है उस ध्यान के सहयोग से सीमा यानी समाधि की स्थिति में पहुंचना, और चौथी प्रक्रिया है संबंधित वस्तु के रूप गुण और स्वभाव का उस स्थिति में गहन बोध करना।
मैंने इन्हीं प्रक्रियाओं द्वारा शराब की बोतलों की सृष्टि की थी। तो आपको दूसरी शक्ति भी उपलब्ध होगी। मेरी बात सुनकर हंसने लगी स्वर्णा। फिर बोली, तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करते हो। जब साधक को एक सिद्धि या शक्ति प्राप्त हो जाती है तो दूसरी सिद्धि अथवा शक्ति प्राप्त होने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती उसे, लेकिन प्रयास बराबर करते रहना चाहिए। अच्छा, अब बोलो, तुम चाहते क्या हो? अब तक यह सब देख सुनकर मैं स्वर्णा के व्यक्तित्व के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो चुका था। मेरे मस्तिष्क में उस समय तरह तरह की जिज्ञासाएं उमड़ घुमड़ रही थीं। मन में तरह तरह के विचारों के तूफान उठ रहे थे। क्या अतीन्द्रिय शक्ति की सहायता से मनुष्य भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की घटनाओं और उनसे संबंधित दृश्यों को देख सकता है, जान समझ सकता है अथवा बतला सकता है? मैंने प्रश्न किया, क्यों नहीं? जिसे अतीन्द्रिय शक्ति उपलब्ध है उसके लिए यह सब अत्यंत सरल है। एकाएक मैंने पूछा, अच्छा, क्या आप अतीन्द्रिय शक्ति का कोई चमत्कार दिखा सकेंगी इस समय? क्या देखना चाहते हो, बोलो। मेरे एक मित्र हैं, नाम है विपिन। 4 साल से वह गायब हैं। काफ़ी खोजा गया मगर कोई पता नहीं चला उनका। क्या आप बता सकती हैं कि वह महाशय कहाँ हैं? स्वर्णा ने ध्यान की मुद्रा में आसन लगाकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीं। फिर उसी स्थिति में कहने लगी, मैं तुम्हारे मित्र का तीनों काल बतलाऊंगी। पहले भूतकाल सुनो। 18 जनवरी को सायंकाल तुम्हारा मित्र सिनेमा देखने के लिए कहकर घर से निकला, मगर सिनेमा नहीं गया। उसके पास उस समय 2000 रुपये नकद और लगभग 5000 रुपये के जेवर थे। वह एक लड़की के चक्कर में था। उसी को लेकर कराची चला गया। उस लड़की का नाम था सावित्री। पूरे 2 महीने कराची रहने के बाद वे दोनों बंबई चले गए। वहाँ उन्होंने शादी कर ली। इतनी सारी बातें मुझे मालूम नहीं थीं। बाद में पता लगाया तो 18 जनवरी को सायंकाल विपिन के जाने तथा रुपए एवं जेवर की बात सच निकली। स्वर्णा ने आगे बतलाया, बाद में विपिन को धोखा देकर उसकी पत्नी किसी पारसी युवक के साथ गोवा चली गई। उसकी बेवफाई से टूटा विपिन इस समय बंबई में अकेला रहकर एक फिल्म स्टूडियो में नौकरी कर रहा है। वह घर आना चाहता है मगर लज्जा और संकोचवश उसकी आने की हिम्मत नहीं हो रही है। थोड़ा रुककर स्वर्णा ने आगे कहा, यह तो हुआ तुम्हारे मित्र का भूत और वर्तमान काल। अब भविष्य थोड़ा जान समझ लो। दीपावली के ठीक 2 दिन पहले वह घर वापस लौट आएगा, मगर अकेला नहीं आएगा, उसके साथ उसकी दूसरी पत्नी भी होगी। कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वर्णा की कही हुई ये सारी बातें भी अक्षरशः सच निकली। प्रेतलीला श्यामल आकाश का बदन जलाती हुई बिजली चमकी। प्रकाश की नीली रेखा और छोरहीन आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक कांध गई। बारिश की गति भी तीव्र हो गई। गीली बरसाती हवा का एक तेज झोंका आया और ठंडी हवा का सैलाब कमरे के भीतर फैल गया। कमरे में जलती लालटेन की पीली लौ एक बार सिहर कर थम गई। शराब की दोनों बोतलें खाली हो चुकी थीं। स्वर्णा ने सुषुप्ति भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर भर्राए स्वर में कहने लगी, वह अशरीरी अथवा सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं की सहायता से भी मनचाही वस्तुओं और पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान की किसी भी घटना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे तमोबल कहते हैं। विज्ञान बल का ही एक अंग समझना होगा इसे। आंतरिक मानसिक शक्ति के साथ साथ मंत्र शक्ति का भी प्रयोग होता है। इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए योगी भी होना आवश्यक है। मन, प्राण और मंत्र तीनों की शक्ति इच्छा में केंद्रित होनी चाहिए, तभी अशरीरी आत्माओं से संपर्क स्थापित हो सकता है, वरना नहीं। तभी इच्छानुसार कार्य भी होता है और उनसे सहायता भी मिलती है हर दिशा में, मगर खतरा भी है साथ साथ। ये जो लोग पान सुपाड़ी, लौंग इलायची अथवा फल फूल, मिठाई भभूत आदि दर्शकों के सामने हवा में हाथ हिलाकर पैदा करते हैं, वह सब क्या है? मामूली प्रेतलीला समझो। नेत्रबंध भी कह सकते हो उसे, मगर ऐसी सृष्टि में स्थायित्व नहीं होता। उसका उपयोग भी निरर्थक होता है, कोई लाभ नहीं।
वासना और कामना लिए हुए जो लोग मरते हैं वही प्रेत होते हैं। प्रेत आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी नहीं, न शरीरधारी होती हैं। अपनी वासनाओं के अनुरूप स्वयं अपने शरीर की रचना कर लेती हैं वे। यह सब सुनकर प्रेतों के संबंध के साथ और कुछ जानने की उत्सुकता जागृत हो गई मेरे मन में। एक साथ कई प्रश्न कर डाले मैंने, जिनके उत्तर में स्वर्णा ने बतलाया कि शरीर एक यंत्र के सिवाय और कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण है आत्मा और उसके बाद मूल्य है मन का, और मन बस यही दो है महत्वपूर्ण। क्या प्राण का कोई प्रयोजन नहीं है? मैंने बीच में टोककर प्रश्न किया, क्या जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है? आत्मा, मन और शरीर, ये तीनों जिस सूत्र में बांधते हैं और बांधकर जिसे जीवनी शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, वही है प्राण। साधारण जीवन के लिए प्राण का मूल्य और महत्व है, मगर योगी और साधकों के लिए उसका न कोई महत्व है न मूल्य, इसलिए कि वे बिना प्राण के भी जीवित रह सकते हैं और आत्मा तथा मन से शरीर का संबंध बनाए रख सकते हैं। शरीर में प्राण से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र है हृदय। आत्मा और मन से शरीर का प्राण संबंध इसी केंद्र के द्वारा जुड़ता है। प्राण की आकर्षण विकर्षण शक्ति से हृदय बराबर धड़कता रहता है, जिसके फलस्वरूप शरीर से मन का और मन से आत्मा का तारतम्य बराबर बना रहता है। साधारण लोगों की भाषा में इसी का नाम जीवन है, मगर योगी गण हृदय की धड़कन को बंद कर सकते हैं। बिना प्राण के भी जीवित रह सकते हैं वे, और बिना प्राण के शरीर से मन और आत्मा का संबंध भी बनाए रख सकते हैं। स्वामी ब्रह्मयोगी, तुमने स्वामी ब्रह्मयोगी का नाम अवश्य सुना होगा। उन्होंने सन 1960 में कलकत्ता, रंगून, ऑक्सफोर्ड आदि विश्वविद्यालयों में अपने हृदय की धड़कन को बंद करने के कई प्रयोग किए थे। वह 10 से 25 मिनट तक अपने हृदय की धड़कन को बंद कर लेते थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक साथ 10 डॉक्टरों ने उनकी जांच की, क्योंकि ब्रह्मयोगी ने कहा था कि जब मेरी हृदय गति बंद हो जाए तो आप समझ लीजिए कि मैं मर गया या जीवित हूँ, इस पर दस्तखत कर दें। अतः 10 डॉक्टरों ने उनके मृत्यु के प्रमाण पत्र पर दस्तखत किए कि यह आदमी मर गया। मरने के सभी लक्षण पूरे हो गए, लेकिन 25 मिनट के बाद ब्रह्मयोगी वापस लौट आए। हृदय फिर धड़कने लगा, सांस फिर चलने लगी, नाड़ी फिर दौड़ने लगी। आखिर ब्रह्मयोगी अपना मृत्यु प्रमाण पत्र जब मोड़कर जेब में रखने लगे तो उन डॉक्टरों ने विनम्रता से कहा, कृपा करके वह प्रमाण पत्र हमें वापस दे दें, क्योंकि इसमें हम फैस सकते हैं। हमने लिख दिया है कि आप मर चुके हैं। जानते हो ब्रह्मयोगी ने क्या कहा? वह बोले, इसका अर्थ यह हुआ कि तुम जिसे मृत्यु कहते हो वह मृत्यु नहीं है। हृदय की धड़कन बंद होने से मरने का कोई गहरा संबंध नहीं है। हम सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि हमें यह पता नहीं कि अब इस हृदय को फिर कैसे धड़काया जा सकता है। निश्चय ही जिसे हम या डॉक्टर मृत्यु कहते हैं, वास्तव में वह मृत्यु नहीं है। जहाँ तक हम संबंधित हैं वह मृत्यु है, क्योंकि हम अपने को बाहर से जानते समझते हैं। फेफड़े से जानते हैं, हृदय से नहीं। शरीर से जानते हैं, आत्मा से नहीं। परिधि से जानते हैं, केंद्र से नहीं। परिधि मर जाती है और उसी को हम मृत्यु कहते हैं। हमें केंद्र के अस्तित्व का कोई पता नहीं है, इसलिए हम मृत्यु मानते हैं। वह केवल मान्यता है। अगर हमें अपने केंद्र का पता चल जाए तो फिर कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु से बड़ा इस जगत में कोई असत्य नहीं है, लेकिन मृत्यु से बड़ा कोई सत्य भी नहीं जान पड़ता इस जगत में। मृत्यु बड़ा ही गहन सत्य है, इसे समझना मुश्किल है। हम बाहर जीते हैं और बाहर मृत्यु ही सब कुछ है। अगर हम भीतर जा सकें तो जीवन ही सब कुछ है। बाहर है मृत्यु और भीतर है जीवन। स्वर्णा पल भर रुककर बोली, अब मैं मुख्य विषय पर आती हूँ। मन बीच में है, उसके एक ओर शरीर है और दूसरी तरफ है आत्मा। मगर एक बात का ख्याल रखना होगा, आत्मा स्वतंत्र है, वह कभी भी परतंत्र नहीं हो सकती। मन परतंत्र है, मगर वह प्रयास से स्वतंत्र हो सकता है। शरीर परतंत्र है, वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मन और शरीर दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा। बिना मन के शरीर कुछ नहीं कर सकता।
वह मृतक है बिना मन के। मन भी बिना शरीर के कुछ कर सकने में असमर्थ है। जब आत्मा मन के साथ जुड़ती है तो शरीर अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मन की वासनाओं की तृप्ति बिना शरीर के नहीं हो सकती। प्रेत बाधा के मूल में यही कारण है। यदि प्रेत है तो मनुष्य के शरीर में क्यों प्रवेश करते हैं, यह समझने की बात है। प्रेतात्मा वह है जिसका शरीर तो छूट गया है, लेकिन मन उससे अलग नहीं हुआ है। मन शरीर की मांग करता है, क्योंकि मन की सारी वासनाएं शरीर के द्वारा ही पूर्ण हो सकती हैं, तृप्त हो सकती हैं। मरते समय सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं और मन लीन हो जाता है आत्मा में। लेकिन जैसे ही शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, वैसे ही शरीर में सारी इंद्रियां प्रकट होकर अपना अपना काम करने लग जाती हैं और मन उन इंद्रियों के द्वारा हुए कार्यों को अनुभव भी करने लग जाता है। मन से शरीर का संबंध होते ही इंद्रियां अपने आप प्रकट होती हैं। प्रेतात्माओं के मन तो वासना से लबालब भरे हुए हैं, लेकिन शरीर की तरह इंद्रियां नहीं हैं। यह अभाव ही उनके दुखों के कारण है और यही कारण है प्रेतों के जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने का। प्रेत का जो मन है वह उस व्यक्ति के शरीर और इंद्रियों की सहायता से अपनी वासनाओं को पूरा करने लग जाता है। स्वर्णा पुनः पल भर रुकी। इसके बाद बताने लगी, प्रेत का मतलब केवल इतना ही है कि जिसके पास शरीर नहीं है, मन है, मगर वह भी वासना से भरा हुआ है। सामान्यतः मरते ही व्यक्ति को दूसरा शरीर मिल जाता है। इधर मरे और उधर जन्मे, कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन के प्रति जिसके मन में प्रबल लालसा है, उसका जन्म तत्काल संभव है। जन्म उस व्यक्ति का जल्दी नहीं होता और प्रेत योनि भी उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका मन मरते समय आत्मा में लीन नहीं हुआ होता। ऐसी अवस्था में यदि मन बुरी व तामसिक वासनाओं से भरा है तो उस व्यक्ति को प्रेत योनि मिलेगी। यदि मन भक्ति वासनाओं से भरा है तो उस व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर मिलेगा। प्रेतात्मा एवं सूक्ष्म आत्मा में सिर्फ यही अंतर है। इसी प्रकार जिस मृत व्यक्ति का मन सात्विक गुणों, भावों तथा वासनाओं से भरा है और मरते समय वह आत्मा से अलग रह गया है, तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा को देवात्मा कहते हैं। 3 प्रकार की आत्मा। इस प्रकार पारलौकिक जगत में 3 प्रकार की आत्माएं हैं। पहली है प्रेतात्मा, दूसरी है सूक्ष्म आत्मा और तीसरी है देवात्मा। इस दृष्टि से पारलौकिक जगत भी 3 मुख्य भागों में विभक्त है। पहले से देवात्माएं निवास करती हैं, दूसरे में सूक्ष्म आत्माएं और तीसरे में प्रेतात्माएं करती हैं निवास। तमोबल का संपूर्ण विषय पारलौकिक जगत से ही संबंधित है। मैंने पूछा, मरते समय मन आत्मा में कैसे लीन हो सकता है? एकाग्रता से। स्वर्णा ने बताया, मरते समय मन कहीं भटक नहीं रहा है अथवा किसी प्रकार वासना में डूबा हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने आप आत्मा में लीन हो जाता है। मरते समय शरीर से आत्मा अलग होते समय मन स्थिर और एकाग्र रहे। इसी कारण मरते समय लोगों को धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं, भगवान का नाम सुनाया जाता है। इन सब से केवल इतना ही लाभ है कि मन कुछ क्षणों के लिए स्थिर व एकाग्र हो जाता है। यदि उन्हीं कुछ क्षणों में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो समझ लो कि मन उसमें लीन हो चुका है। तीनों प्रकार की आत्माएं अपनी अपनी सीमा में भटकती रहती हैं शरीर पाने के लिए, लेकिन उन्हें तभी शरीर मिलता है जब उनके मन की प्रमुख वासनाएं क्षीण हो जाती हैं और वह आत्मा में लीन हो जाता है। इसमें 1 दिन भी लग सकता है और 1000 वर्ष भी। वे तीनों प्रकार की आत्माएं अपनी अपनी वासनाओं के अनुरूप मनुष्य की अच्छी बुरी सहायता करने के लिए बराबर तैयार रहा करती हैं, अनजाने में सहायता किया भी करती हैं। पारलौकिक जगत के रहस्यों से जो परिचित हैं और तमोबल पर जिनका अधिकार है, वे लोग इन तीनों प्रकार की आत्माओं से इच्छानुसार संपर्क स्थापित कर सकने में समर्थ होते हैं और संपर्क स्थापित करके उनसे इच्छानुसार सहयोग अथवा सहायता भी प्राप्त करते हैं। प्रेतात्माओं की स्थिति तो
तामसिक वासनाओं के कारण पागलों जैसी होती है, इसीलिए उनसे किसी प्रकार का स्थायी सहयोग नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वे केवल मंत्र बल के प्रभाव के वशीभूत होकर भभूत या लौंग, इलायची आदि ही ला सकती हैं। इनसे कहीं अधिक प्रबल और शक्तिशाली होती हैं सूक्ष्म आत्माएं। इनसे जो सहयोग व सहायता प्राप्त होती है उसमें थोड़ा स्थायित्व रहता है। इनसे संपर्क स्थापित करने के लिए मंत्र बल के साथ साथ प्रबल इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। मंत्र और इच्छा, इन दोनों की मिश्रित शक्तियों के वशीभूत होकर वे सूक्ष्म आत्माएं एक विशेष सीमा तक मनुष्य की सहायता करती हैं, मनोनुकूल कार्य भी करती हैं। तीसरी हैं देवात्माएं। वे बहुत ही क्षमता वाली होती हैं और सूक्ष्म जगत की सबसे प्रबल एवं अत्यधिक शक्ति संपन्न आत्मा समझी जाती हैं। उनसे संपर्क स्थापित करने और मनोनुकूल सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष यौगिक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से वे देवात्माएं मनुष्य के विचारों और भावों को प्रभावित करती हैं। आध्यात्मिक एवं बौद्धिक चिंतन मनन की दिशा में उनका सहयोग विशेष रूप से प्राप्त होता है। ज्ञान विज्ञान के तिमिराच्छन्न रहस्यों को समझने तथा उन्हें प्रकाश में लाने की दिशा में भी वे सहायता करती हैं। स्वर्णा ने कहा, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, अब तक भारतीय साहित्य, संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में जो भी प्रगति हुई है या हो रही है, वह सब उन्हीं की अगोचर सहायता से हुई और हो रही है। मनुष्य मस्तिष्क में फैले हुए सूक्ष्म ज्ञान तंतुओं से उन आत्माओं का संबंध रहता है। मनुष्य जिस दिशा में सोचता विचारता है, तत्काल उसी दिशा में वे उसकी सहायता करने लग जाती हैं। वास्तव में सूक्ष्म अथवा पारलौकिक जगत की इन तीनों प्रकार की आत्माओं का व्यापार अत्यधिक रहस्यमय है। उनकी मति गति और क्रियाकलाप भी कम रहस्यमय और विलक्षण नहीं है। फिर भी उन्हें मानवीय श्रेणी में ही लिया जाता है, क्योंकि वे कभी मनुष्य थीं और भविष्य में भी उनके मनुष्य होने की संभावना है। अमानवीय छाया धीरे धीरे रात का पहला प्रहर गुजर गया। विषय कुछ ऐसा था कि समय का पता ही नहीं चला किसी को। बारिश का हाहाकार अभी भी था। बीच बीच में बिजली कौंध जाती थी और उसी के साथ बादल भी बुरी तरह गरज उठते थे। सम्मोहन भरी आंखों से स्वर्णा ने फिर एक बार मेरी ओर देखा और भर्राए स्वर में बोली, फिर प्यास लग गई रे। मैं क्या बोलता, मेरा मन तो चमत्कारों की दुनिया में उलझा हुआ था उस समय। अचानक कमरे का वातावरण कुछ अजीब सा हो उठा। लालटेन की पीली रोशनी का दायरा एक बार कसमसाया, फिर फैल गया। कमरे के दरवाजे अपने आप फिर खुल गए और उसी के साथ एक काली सी छाया प्रकट हो गई वहां। उसे देखकर एक बारगी सहम गया मैं। वह छाया बड़ी ही विभत्स और भयानक थी। पहले तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि कैसी थी वह छाया, लेकिन बाद में जब उसका आकार प्रकार स्पष्ट हुआ तो मैंने देखा कि वह एक ऐसी आकृति की छाया थी जो मनुष्य से मिलती जुलती होते हुए भी मनुष्य की नहीं थी। काफी लंबी चौड़ी काठी का था वह विचित्र व्यक्ति। कोहड़े की तरह बेडौल उसका सिर, मस्तक हद से ज्यादा चौड़ा, कान काफी लंबे, आंखें बड़ी बड़ी तथा कानों तक खिंची हुई और उनमें पीले रंग की अजीब सी चमक थी। नाक भी हद से ज्यादा लंबी और नुकीली। नीचे का जबड़ा काफी बड़ा और भद्दे ढंग से झूल रहा था। वह उस समय जोर जोर से सांस ले रहा था, जिसकी आवाज कमरे के निस्तब्ध वातावरण में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ऐसा रूप कभी देखने को मिलेगा, इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। स्तंभित हो गया मन प्राण। भय और विस्मय से रोमांचित हो उठा सारा शरीर। उस निविड़ गीली रात में उस अमानवीय छाया की उपस्थिति अत्यंत डरावनी लगी मुझे। प्राण सूखने लगा मेरा। न जाने कब और कैसे मेरी दृष्टि अपने आप स्वर्णा की ओर घूम गई। देखा, उसकी आंखें पहले तो भावशून्य थी, लेकिन बाद में एकाएक जल उठी जैसे। उस समय एक अतीन्द्रिय ज्योति थी उन आंखों में। दूसरे ही क्षण स्वर्णा के मुख पर एक पैशाचिक मुस्कान खेल गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। डरा, सहमा और भयभीत सा दुबका रहा मैं कमरे में एक ओर। थोड़ी देर बाद सब कुछ सामान्य हो गया। कमरे का वातावरण जैसा पहले था वैसे ही हो गया। मैं जैसे सोते से जागा तो देखा कि स्वर्णा के सामने चमचमाती थाली में पूड़ी, सब्जी, खीर और तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हुई हैं। एक चमचमाते पात्र में पका पकाया मांस भी रखा हुआ था। इतना ही नहीं,
बगल में शराब से भरी एक बोतल भी थी। निश्चय ही कीमती शराब थी वह। हे भगवान, कहाँ से आया ये सब? इस गीली बरसाती रात में खाने पीने की ये तमाम चीज़ें कौन और कब रख गया यहाँ? ये सब मैं सोच ही रहा था कि उसी क्षण खिलखिलाकर हंस पड़ी स्वर्णा। शायद उसने मेरे मन के भाव को समझा लिया। कहने लगी, क्या करूं, भूख और प्यास दोनों लगी थी। जानती थी कि तुम तो कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं, इसलिए सोचा कि अपने साथी से ही कुछ क्यों न मंगवा लूं खाना पीना। स्वर्णा की बात मेरी समझ में नहीं आई। बेवकूफ़ों की तरह मुंह बाएं उसकी ओर देखने लगा मैं। जब वह बोतल खाली कर चुकी और खाना भी खा चुकी तो मैंने पूछा, वह छाया कैसी थी? किसकी छाया थी वह? खाने की थाली और शराब की बोतलें कैसे आ रही हो? कौन दे गया वह सब? मेरी बात सुनकर पहले तो कुछ क्षण चुप रही वह, फिर धीमे स्वर में बोली, वह पिशाच था। पिशाच? एक बारगी मेरे मुंह से निकल गया और उसी के साथ सारा शरीर सिहर उठा भय से। हाँ, मुझे पिशाच सिद्ध है ना, उसी ने यह सब ला कर दिया है। उसके लिए बड़ा ही मामूली काम है यह सब। मगर किसी से कहना मत ये बातें, समझे? सहज भाव से कहा स्वर्णा ने। यह सुनकर छाती के भीतर कुछ खाली सा प्रतीत हुआ। भूत प्रेत पिशाच आदि का नाम तो सुना था, पर उनका इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शन भी होगा, इसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। भय, संशय और आतंक के मिले जुले भाव से मेरा मन प्राण अवसन्न हो रहा था, जैसे उस समय। स्वर्णा ने बतलाया, जहां उन तीनों प्रकार की आत्माओं के लोक की सीमा खत्म होती है, उसके बाद अंतरिक्ष में काफी विस्तृत शून्य क्षेत्र है। वह कितना लंबा चौड़ा है यह बतलाया नहीं जा सकता। जानकार लोगों का कहना है कि उस क्षेत्र में सूर्य की किरणें और रश्मियां भी नहीं प्रवेश कर पाती, फिर भी हल्का सा प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है वहां। थोड़ा ठहर कर आगे कहने लगी वह, अंतरिक्ष के उसी विस्तृत शून्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की ऐसी दुर्धर्ष आत्माएं निवास करती हैं, जो न कभी मनुष्य थीं और न कभी भविष्य में मनुष्य शरीर धारण कर सकती हैं। वे संसार चक्र से मुक्त और स्वतंत्र हैं अपने आप में। प्रकृति पर उनका पूरा अधिकार होता है। वे चाहें तो प्रकृति में विकृति पैदा कर संसार में भयानक उत्पात कर सकती हैं, भयंकर और प्रलयंकारी स्थिति पैदा कर सकती हैं। जो चाहे वह करने में समर्थ हैं वे। सामूहिक रूप से मनुष्यों पर प्रभाव डालकर वे युद्ध की भी भयानक विभीषिका उत्पन्न कर सकती हैं। उनके अधिकार में बहुत कुछ है। उनकी तमोगुणी शक्ति की कोई सीमा नहीं। उन्हीं आत्माओं को हाकिनी, डाकिनी और पिशाच बैताल आदि कहते हैं। उनका कोई आकार प्रकार अथवा रूप रंग नहीं है, फिर भी वे इच्छानुसार आवश्यकता पड़ने पर किसी भी रूप में प्रकट हो सकती हैं, कोई भी रूप धारण कर सकती हैं। कभी कदा मनोरंजन अथवा किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे मनुष्य का रूप धारण कर संसार में विचरण भी करती हैं। उन्हें ऐसी अवस्था में पहचानना कठिन है। डाकिनी कुछ क्षण रुककर स्वर्णा ने बतलाया, बनारस में ऐसी ही एक डाकिनी काफी दिनों से औरत के रूप में है। यह सुनकर अवाक रह गया मैं। आश्चर्य से मैंने पूछा, अच्छा, क्या उससे मिल सकता हूं मैं? क्यों नहीं। घाट के किनारे की गलियों में वह इधर उधर घूमती रहती है, भीख मांगती रहती है, मगर उसे समझना और पहचानना कठिन है। कोई यह नहीं कह सकता कि उस भिखारिन के भीतर किसी डाकिनी की आत्मा है। उसे बच्चा भी पैदा होता है, लेकिन मार कर खा जाती है उसको। दूसरे ही दिन से मैंने उन घाटों के मोहल्ले की गलियों का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ज्यादा खोजना नहीं पड़ा। एक टूटे फूटे जर्जर मकान के चबूतरे पर बैठी मिल गई मुझे वह। गोरा रंग, मगर मैल की परतें भी जमी थीं शरीर पर कहीं कहीं। दमकता मुस्कराता चेहरा, धूल से भरे बाल, बदन पर लाल किनारी की मटमैली फटी साड़ी। आंखें बड़ी बड़ी पर गहरी थीं और उस गहराई में अथाह रहस्य भरा था। उसने उसी रहस्य भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर हंस पड़ी। सामने एक कटोरा पड़ा था जिसमें कई दिनों की सूखी रोटियां पड़ी थीं। पास ही टीन के एक डिब्बे में पानी भी भरा रखा था। अचानक बोल पड़ी वह, खाना खिलाएगा? क्या खाएगी? मैंने पूछा। तेरा सिर। फिर खी खी कर हंसने लगी वह।
बड़ा ही अजीब लगा मुझे उसका व्यवहार। कुछ देर खड़ा खड़ा उसकी पागलों जैसी हरकतें देखता रहा। फिर लौट आया मैं। 3-4 दिनों के बाद अचानक वह फिर मिल गई, मानसरोवर घाट की सीढ़ियों पर बैठी हुई। कुछ आवारा किस्म के लड़के उसे परेशान कर रहे थे। मुझे देखकर वह मुस्कुराई। उसी समय गंगा की धारा में एक लाश बहती देखकर एकाएक चीख पड़ी वह। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसे जोर जोर से बुलाने लगी। उसके इस व्यवहार से लड़के सहम कर भागे। घाट सुनसान हो गया। चमत्कार ही कहा जाएगा उसे। मैंने देखा लाश धारा से निकलकर अपने आप घाट की ओर बढ़ने लगी थी। वह उसे बराबर बुलाती जा रही थी। धीरे धीरे घाट की सीढ़ी से आ लगी वह लाश। पगली लपक कर आई और लाश का कफन नोचने लगी। दूसरे ही क्षण लाश निर्वसन हो गई पूरी तरह। गौर से देखा भले घर के किसी युवक की लगी वह लाश। मरने के बाद भी उसके सौंदर्य और आकर्षण में कमी नहीं आई थी। लगता था जैसे गहरी नींद में सो रहा है वह। शरीर का गोरा रंग स्याह पड़ गया था। शायद सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हुई थी। लगभग 1 सप्ताह बाद मुझे वह पगली फिर मिली। हाँ, पगली ही कहूँगा मैं उसको, क्योंकि एक पागल में और उसमें कोई अंतर नहीं दिखलाई पड़ा था मुझको। उसके साथ एक युवक भी था उस समय। काफ़ी स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक था वह। दोनों काली बाड़ी के चबूतरे पर बैठे कुछ खा पी रहे थे। मुझे देखकर पगली पहले तो चांकी, फिर मुस्कुराने लगी। उनके नज़दीक पहुंचा तो एकाएक मैं भी चौंक पड़ा। वह युवक कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगा। तभी मस्तिष्क में कुछ कांध गया और उसी के साथ सारा शरीर सनसना उठा मेरा। प्राण आतंक से हिम हो गए जैसे। पगली के साथ वही युवक बैठा था जिसे मैंने मानसरोवर घाट पर लाश के रूप में देखा था। पहचानने में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ मुझे, मगर वह जीवित कैसे हो उठा। एक अभूतपूर्व, साथ ही एकदम अविश्वसनीय घटना थी वह। काफी देर तक मैं कभी पगली की ओर तो कभी उस युवक की ओर देखता रहा। बाद में पता चला कि उस युवक का नाम था रामअवतार पांडे। जिला मिर्जापुर का रहने वाला था वह। 1 महीने पहले उसका विवाह हुआ था। सर्प के काटने से ही उसकी मृत्यु हुई थी। प्रचलित प्रथा के अनुसार उसकी लाश को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था। उसके बाद फिर वह युवक मुझे कहीं नहीं दिखलाई पड़ा। हाँ, वह रहस्यमयी पगली अवश्य मुझे कई बार मिली रास्ते में, और जब भी वह मिली उसे देखकर आतंकित हो उठता था मैं। जब मैंने ये सारी बातें स्वर्णा को बतलाईं तो वह कहने लगी, उन लोगों के लिए यह सब कोई कठिन काम नहीं है। क्या सचमुच पगली ने उस युवक को जीवित कर दिया था? मैंने पूछा। नहीं, मृत व्यक्ति को जीवित करने की शक्ति अथवा सामर्थ्य किसी में नहीं है। पगली ने अपने किसी खास काम के लिए उस युवक के शव में किसी आत्मा को प्रवेश करा दिया होगा। क्या कहा? चौंक कर बोला मैं। इसमें कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। शव यदि सड़ा गला नहीं है, उसकी नस नाड़ियां अपनी अपनी जगह ठीक हैं, और सर्प काटने अथवा विष खाने से मृत्यु हुई है, तो ऐसे व्यक्ति के शव में विशेष क्रिया द्वारा आसपास भटकती हुई किसी भी अनुकूल आत्मा को प्रविष्ट करा देना संभव है। इसलिए आश्चर्य की कोई बात नहीं। इस प्रयोग के पीछे पगली का कौन सा अभीष्ट है? स्वर्णा ने कहा, तुमको बतला चुकी हूं कि वह अपने बच्चे को मारकर खा जाती है। हाँ, ये तो बतलाया था। बस समझ लो कि उस युवक द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित कर बच्चे पैदा करना ही उसका एकमात्र अभीष्ट, और स्तब्ध रह गया मैं। फिर न कुछ बोला गया और न कुछ पूछा ही गया मुझसे। निश्चय ही वह मेरे जीवन का संक्रांति काल था। पूरे 4 साल तक मैं स्वर्णा के सानिध्य में रहा। इस बीच उस महान साधिका के संपर्क में मैंने जिन अविश्वसनीय और अलौकिक चमत्कारों को देखा, तथा पारलौकिक अथवा सूक्ष्म जगत की जिन मानवेतर शक्ति संपन्न आत्माओं का मुझे अनुभव हुआ था, सच पूछिए, उसने मेरे हृदय में भूत प्रेत पिशाच एवं तंत्र मंत्र तथा उनकी विभिन्न तामसिक साधनाओं एवं विभिन्न क्रियाओं के प्रति गहरी रुचि, जिज्ञासा और असीम कौतूहल की सृष्टि कर दी थी। इस दिशा में और कुछ जानने समझने तथा खोज करने के लिए व्याकुल हो उठी थी मेरी आत्मा। मानवेतर शक्ति से संपर्क इसके अलावा
एक और लालसा जागी मेरे मन में, वह यह कि मैं उन दुर्धर्ष और असीम मानवेतर शक्ति संपन्न आत्माओं से स्वयं संपर्क करके आध्यात्मिक तथा भौतिक क्षेत्रों में उनका सहयोग प्राप्त करूं। सच बात तो यह थी कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र के प्रति मेरे मन में असीम जिज्ञासा और कौतूहल की सृष्टि हो गई थी। उस समय घंटों गंगा किनारे गालों पर हाथ धरकर बैठा मैं बस यही सोचा करता था कि काश किसी तरह मुझे भी मानवेतर शक्ति प्राप्त हो जाती तो। आखिर मैंने अपने मन की यह बात एक दिन स्वर्णा को बतलाई। पहले तो वह काफी देर तक गंभीर बनी, कुछ सोचती रही। फिर एक झटके से उसने सिर घुमाकर मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखा। उस समय उसकी दृष्टि में न जाने क्या था कि एक बारगी सहम सा गया मैं। इन सब के चक्कर में मत पड़ो तुम, समझे? स्वर्णा का गंभीर स्वर सुनाई पड़ा मुझे। मानवेतर शक्ति प्राप्त करना सबके वश का नहीं होता, जानते हो। इसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। मनुष्य का जीवन सरल और सहज नहीं रह जाता। फिर इसके बाद वह परिवार और समाज में व्यवस्थित नहीं कर पाता अपने आप को। उसका जीवन हर समय एक ऐसी आग की लपटों में झुलसता रहता है जो कभी बुझाने वाली नहीं होती। उसके भीतर भी हर समय एक ऐसी चिता धू धू कर जलती रहती है जिसके आगोश में उसकी सारी कामनाएं दफन हो जाती हैं। फिर वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता स्वतंत्र रूप से। वह अपने अस्तित्व को हर समय एक ऐसी स्थिति में अनुभव करता है जिसके एक ओर तो असीम अलौकिक शक्तियां रहती हैं और दूसरी ओर होती है उसकी भस्मीभूत हुई अनगिनत कामनाओं और अभिलाषाओं की राखों का ढेर। मुझको ही लो। कभी तुमने मुझे जानने समझने की कोशिश की? कभी तुमने मेरे जीवन की गहराई में उतरने का प्रयास किया? कभी तुमने मेरे अतीत में झांकने का प्रयत्न किया? नहीं, कभी नहीं। उस रात को भी नहीं। सच कह रही थी वह। मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की थी। कभी आवश्यकता ही नहीं समझी मैंने यह सब जानने समझने की। लेकिन एक बात अवश्य थी, वह यह कि उसकी अनुपस्थिति जब चरम सीमा पर पहुंच जाती तो मेरी आत्मा व्याकुल हो उठती, मन विचलित होने लगता। उसमें कौन सा आकर्षण था जो मेरे मन प्राण को झकझोरने लगता? यह सब भी जानने समझने का प्रयास कभी नहीं किया मैंने। उस दिन भी ऐसी ही स्थिति थी। पिछले 3-4 महीने से स्वर्णा से भेंट नहीं हुई थी। मेरे लिए वह खिन्नता भरी उदास सांझ थी। सिर झुकाए घाट की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा हुआ स्वर्णा के विषय में ही सोच रहा था मैं उस समय। कब तक उस अवस्था में बैठा रहा बतला नहीं सकता, मगर जब उठकर चलने को तैयार हुआ तो उस समय रात काफी गहरा गई थी। जब सीढ़ियां चढ़कर मैं केदारेश्वर मंदिर की गली में आया तो अचानक मेरी दृष्टि सामने जाती हुई एक सद्य स्नाता युवती पर स्थिर हो गई। एक बारगी खुशी से झूम उठा मैं। वह युवती और कोई नहीं, स्वर्णा ही थी। मैंने उसे पुकारा और जल्दी जल्दी लपक कर उसके करीब पहुंचना चाहा, लेकिन मेरा उसका फासला बराबर उतना ही बना रहा। चौकी घाट के ऊपर हनुमान जी का एक मंदिर है। उसकी बगल में घूमकर एक संकरी गली गई है। स्वर्णा उसी गली में मुड़कर आगे बढ़ने लगी। काफी तेज चल रही थी वह। मैंने फिर पुकारा, लेकिन इस बार भी उसने नहीं सुना। आखिर बात क्या है समझ में नहीं आ रहा था। उसकी अपेक्षा तेज गति से चलने पर भी मेरे और उसके बीच का फसला बराबर बना रहा। कई गलियों को पार करने के बाद आखिर वह पातालेश्वर मोहल्ले के एक मकान के भीतर चली गई। मकान काफी पुराना और जीर्ण शीर्ण था। ऐसा लगता था जैसे काफी लंबे अरसे से वह वीरान पड़ा हुआ है। दरवाजा भी टूटा फूटा था। स्वर्णा के पीछे पीछे मैं भी घुस गया उसके भीतर, मगर जैसे ही मैं भीतर घुसा वैसे ही सड़ांध का एक तेज भभका मेरे नथुनों में समा गया। ऐसा लगा मानो कहीं किसी कोने में कोई सड़ा गला मुर्दा पड़ा हो। जी मिचलाने लगा, ऊबकाई सी आने लगी। किसी तरह अपने को संभाल कर आगे बढ़ा तो पहले एक लंबा गलियारा मिला। वह भी काफी गंदा और अंधेरे में डूबा हुआ था। टटोल टटोल कर उसे पार करने के बाद मैं एक छोटे से आंगन में पहुंचा।
वहां हल्का सा प्रकाश हो रहा था और उसी हल्के प्रकाश में मुझे आंगन के चारों ओर छोटे छोटे कमरे दिखलाई दिए। वे सब भी गंदे और दुर्गंध से भरे थे। वह भयानक दृश्य, हे भगवान, कहाँ आकर फंस गया मैं। जिसके पीछे पीछे चलकर वहां तक पहुंचा था, उसका कहीं नामो निशान भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। आखिर गई कहाँ वह? धरती में तो समा नहीं गया उसका अस्तित्व। मैं आंगन में खड़ा खड़ा यह सोच ही रहा था कि अचानक मेरी दृष्टि बारियों ओर वाले कमरे की ओर घूम गई। न जाने क्यों और किस प्रेरणा के वशीभूत होकर कमरे के अंदर चला गया मैं। वह कमरा जरा साफ लगा मुझे, दुर्गंध भी नहीं थी उसमें। मैंने देखा कमरे के एक और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। आश्चर्य हुआ मुझे। सोचा निश्चय ही उस कमरे के नीचे तलघर होगा। हो सकता है स्वर्णा उसी में हो। मन में यह विचार आते ही मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उतरने लगा। सीढ़ियां आड़ी तिरछी और धूल से भरी हुई थीं। कोई कोई बिल्कुल टूटी भी थी। मेरे नीचे पहुंचते ही दहशत से फड़फड़ाते चमगादड़ ची ची करते हुए सिर और कानों को छूते हुए निकल गए। सचमुच वह काफ़ी लंबा चौड़ा कमरा था। दीवारों के ऊपर कई रोशनदान थे, जिसमें से छनकर न जाने किधर से रोशनी आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा दरवाज़ा भी था। उत्सुकतावश जब मैं उस रहस्यमय दरवाजे के करीब पहुंचा, तो वहां भी नीचे जाने के लिए आड़ी तिरछी सीढ़ियां दिखाई दी मुझको। आश्चर्य तो हुआ ही, इसके अलावा कौतूहल भी हुआ, और न जाने कैसे मेरे पैर बरबस उन सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। अंततः सीढ़ियां उतरकर मैं नीचे पहुंचा तो एक बार की स्तब्ध रह गया। उस कमरे में पहुंचते ही मेरी नज़र जिस पर पड़ी वह थी भयानक शक्ल की एक अधेड़ औरत, जिसे देखते ही एकदम भयभीत हो उठा मैं। प्राण सूख गए मेरे। उस औरत के शरीर का रंग बिल्कुल काला था, सिर घुटा हुआ था, आंखें गोल गोल और टमाटर की तरह बाहर निकली हुई थीं। दोनों पुतलियां अपनी जगह पर विचित्र ढंग से घूम रही थीं। उसका पेट बाहर की ओर निकला हुआ था। उसके हाथ में जलती हुई लालटेन थी, जिसे पकड़कर निश्चल भाव से वह इस प्रकार खड़ी थी जैसे पत्थर की बुत हो। अगर आपके सामने ऐसी भयानक रूप रंग और शक्ल सूरत की कोई औरत आकर खड़ी हो जाए तो उसे देखकर आपकी जो हालत होगी, समझ लीजिए वैसी दशा मेरे मन की हो रही थी उस समय। उस कमरे में गहरी नीरवता छाई हुई थी, साथ ही एक विचित्र सी उदासी और अबूझ खिन्नता सी व्याप्त थी वहां। लालटेन की पीली रोशनी में उस औरत की जो छाया कमरे की दीवार पर पड़ रही थी, उससे कमरे का वातावरण और भी अधिक भयानक हो उठा था। खामोशी का गहरा एहसास हो रहा था। हाँ, एक बात बतलाना तो भूल ही गया मैं। कमरा हद से ज्यादा लंबा और चौड़ा था। दीवार तथा फर्श दोनों को लाल रंग के पत्थरों से बनाया गया था। रोशनदान तो नहीं थे, लेकिन अचानक न जाने कहां से ताज़ी हवा का एक झोंका आया और उसी के साथ पलक झपकते पूरे कमरे में राल, गुग्गुल, चंदन और अगरबत्ती की मिली जुली सुगंध फैल गई। एक बारगी चौंक पड़ा मैं। कहाँ से आई थी वह सुगंध? इसी का पता लगाने के लिए कमरे में चक्कर काटने लगा मैं। जब मैं कमरों में चारों ओर चक्कर लगा रहा था, उसी समय एक गुप्त दरवाज़ा अपने आप खुला और दूसरे ही क्षण एक भयानक शक्ल के व्यक्ति ने अपने कोहड़े जैसा सिर निकालकर बाहर झांका। उसकी आंखें गुड़हल के फूल की तरह थीं, जैसे शराब पी रखी हो उसने। निर्दयता और क्रूरता का कुछ अजीब सा भाव था उसकी आंखों में। कुछ क्षण झांकने के बाद उसने अपना सिर भीतर कर लिया। इसके साथ ही वह गुप्त दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इस बात की मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि उस रहस्यमय कमरे में कोई गुप्त दरवाज़ा अथवा गुप्त मार्ग भी होगा। थोड़ी देर बाद उस दरवाजे पर धक्का दिया मैंने। वह सहज ही खुल गया तो पता चला कि उसे बंद नहीं किया गया था। मेरी आंखें भय और आतंक से फटी की फटी रह गईं। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जीवन में। सारा शरीर पाषाणवत हो गया मेरा, खून पानी हो गया और मस्तिष्क शून्य प्राण। रहस्यमय वातावरण, उस रहस्यमय वातावरण में होने वाली पैशाचिक लीला को जो भी देखता, उसकी यही दशा होती। वह भी मेरी ही तरह भय से जड़ हो उठता उस समय। उस रहस्यमय गुप्त दरवाजे के उस पार जो वातावरण था,
और उस वातावरण में जो कुछ देखा मैंने, वह सब इस दुनिया से परे अनजाना लोक सा प्रतीत हो रहा था। मैं वाराणसी में पैदा हुआ हूँ, वाराणसी के ही वातावरण में सांस ली है और यहीं की संस्कृति तथा संस्कार में पला हूँ। वाराणसी के कोने कोने से परिचित हूँ और इसके हर रूप को अच्छी तरह जानता हूँ, मगर वाराणसी का एक रूप ऐसा भी है जो उसकी धरती के नीचे है, इससे अब तक अपरिचित ही था मैं। कभी किसी के मुंह से सुना था कि काशी में अभी भी उच्च कोटि के कई संत, महात्मा, योगी, तांत्रिक और साधक गुप्त रूप से निवास करते हैं, परंतु उनके गुप्त निवास स्थान काशी में कहाँ हैं, इसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। जो लोग जानते भी हैं वे न जाने क्यों किसी को बतलाते नहीं। लेकिन मेरे सामने अब वह रहस्य अनावृत हो चुका था और यह जान गया था कि वे लोग इसी प्रकार काशी की धरती पर नीचे न जाने कब के बने तलघरों में रहते और साधना उपासना करते होंगे। वह कमरा भी काफी लंबा चौड़ा था और उसकी भी दीवारें तथा फर्श लाल पत्थरों से बने थे। दीवारों पर खूंटियों के सहारे कई नर कंकाल झूल रहे थे। कुछ मानव खोपड़ियां भी रखी हुई थीं जिन पर लाल सिंदूर लगा था। मैं समझ गया निश्चय ही वहां नरबली होती रही होगी कभी। कमरे के एक ओर एक काफी ऊंची और चौड़ी पत्थर की बेदी थी जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक मानव कंकाल बैठा हुआ था। उसकी खोपड़ी हद से ज्यादा बड़ी थी। उसके चारों ओर सुनहरे रंग का प्रभामंडल था। इसके अलावा उस कंकाल के विभिन्न भागों से भी रूपहली सुनहरी रश्मियां फूट रही थीं। कभी कभी वह कंकाल अपने आप कांपता, उसके बाद स्थिर हो जाता था। उस समय पल भर को ऐसा लगता था कि उसमें चेतना आ गई हो। वेदी के ठीक नीचे एक हवन कुंड बना था जो शायद काफी गहरा था। उसमें से सुगंधित धूम्र निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा था। शायद वही सुगंध मुझे मिली थी। हवन कुंड के चारों तरफ लोहे और तांबे के कई त्रिशूल गड़े थे। उन सब पर भी लाल सिंदूर पुता हुआ था। थोड़े फासले पर बहुत बड़ा एक खड्ग रखा था। वह बड़ा विकराल और भयानक था तथा उस पर ताज़ा खून के धब्बे थे, जिसे देखकर लगा कि थोड़ी देर पहले ही किसी की बलि दी गई होगी। कमरे के बाहर और भी पत्थर की 3-4 वेदियां थीं जिन पर ताज़े शव लिटाकर रखे थे, जिनके सिरहाने चौमुखा दीप जल रहे थे। शवों के चेहरों को छोड़कर शेष अंग लाल कपड़े से बंके थे। रहस्यमय साधना स्थली सब कुछ देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि शायद कापालिक संप्रदाय के किसी उच्च कोटि के साधक की साधना स्थली है वह। कमरे में कई युवा भैरवियां और साधक भी थे। भैरवियों की उम्र 18-20 वर्ष के भीतर ही थी। वे सभी उन्मत्त थीं। उनकी खुली हुई घनी काली केशराशि पीठ पर बिखरी थी। मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका और गले में सांप की हड्डियों की मालाएं थीं जो उनके कठोर उरोजों के ऊपर लौटती हुई नाभि तक झूल रही थीं। मैंने देखा भैरवियों की आंखें गूलर की तरह लाल थीं और चेहरा तमतमाया हुआ था। निश्चय ही उन सब ने आकंठ मदिरा पान किया होगा, लेकिन साधना की आभा और तेज भी उनके चेहरों पर दमक रहा था। जिस व्यक्ति ने झांक कर देखा था वह शायद वहां का प्रमुख साधक था। वह कमरे में चारों तरफ घूमता हुआ कभी झुककर किसी शव के खुले हुए मुख की ओर देखता तो कभी संकेत से उन भैरवियों को कुछ समझाता। उसके एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल और दूसरे हाथ में खप्पर था जिसमें शायद मदिरा भरी थी। उसे बीच बीच में मुंह से लगाकर पी लिया करता था वह, जिससे उसकी भयंकर मुद्रा और डरावनी लग रही थी। कापालिक और शाक्त संप्रदाय के संबंध में बहुत कुछ सुना था मैंने और उनके विषय में बहुत पढ़ा भी था, मगर जो कुछ सुना और पढ़ा था उसे पहली बार साकार रूप में देख रहा था वहाँ। निश्चय ही बड़ा रहस्यमय और भयानक वातावरण था वह, लेकिन वहाँ अभी तक स्वर्णा नहीं दिखलाई पड़ी थी मुझे। मेरी आंखें बराबर उसी को खोज रही थीं। अभी तक मैं दरवाजे के पास ही खड़ा सब कुछ देख रहा था, लेकिन मेरी ओर किसी का ध्यान नहीं था। अब वापस लौटने का विचार हो रहा था मेरा,
लेकिन जैसे ही मैंने मुड़ना चाहा, उसी समय मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आतंक से सिहर उठा मैं। मेरी दृष्टि अचानक स्वर्णा पर पड़ गई थी। वह कब किधर से उस कमरे में आई यह समझ न सका, क्योंकि मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था। यदि वह दरवाजे से होकर कमरे में जाती तो मुझे पता चल जाता। स्वर्णा के साथ एक नवयुवक भी था, जिसे देखते ही पहचान गया मैं। वह रामावतार नाम का वही नवयुवक था जिसकी लाश को जिंदा किया था पगली ने। मगर स्वर्णा के साथ वहां कैसे पहुंचा वह? इसका मतलब निश्चय ही स्वर्णा व पगली दोनों एक दूसरे की अंतरंग होंगी। तभी तो, वरना वह युवक कैसे आ पाता उस स्थान पर भला? मुझे नहीं देखा स्वर्णा ने। उसकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी, मगर मेरी दृष्टि बराबर उसी पर टिकी हुई थी। सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि स्वर्णा भी वहां पूर्णतः निर्वसन थी। आज तक मैंने उसके अनावृत रूप को ही देखा था, बौवन को नहीं। वह मुझे जलती हुई अग्निशिखा सी लगी उस समय। बड़ी ही बांकी छवि थी उसकी। मेरा समूचा मन और प्राण एक बारगी हाहाकार कर उठा उस अग्निशिखा को देखकर। कुछ क्षण के लिए अपने आप को भूल गया मैं। सांचे में ढली स्वर्णा की काया को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो रोम की किसी रूप सी युवती की पाषाण प्रतिमा ही सजीव हो उठी हो उस समय। नवयुवक रामावतार अभी तक स्वर्णा के साथ ही था। अब उसे वहां का प्रधान लगभग खींचता हुआ खाली पड़ी एक वेदी के पास ले गया और उस पर लिटा दिया उसे। युवक ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी स्थिति यंत्रवत थी उस समय, जैसे फिर से मुर्दा हो गया हो वह। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा वह पूर्णतया अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक दृश्य था। तो क्या आप इस डरावनी कहानी से बचकर निकल आए, या कोई अभी भी आपको देख रहा है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हॉरर स्टोरी हाउस को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हिम्मत रखते हैं